नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद सुमन के भी इसमें आपका स्वागत है। आज पीआरटी के दोनों शिफ्ट को एनालिसिस करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आज के पेपर आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा। आज के पेपर में अगर कुछ नया था तो वो था बुक से 5-6 क्वेश्चन जो रिमझिम के क्लास 3, 4 और 5 से आए हुए थे, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ था। मैंने कल भी बोला था कि सभी बच्चे एक बार उसको निश्चित रूप से आधे घंटे टाइम निकाल कर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको देख कर गए थे तो आप निश्चित रूप से 6-7 क्वेश्चन वहाँ से आपको नया लीड करने में मदद करेगा। तो हिंदी में बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस वो बुक के क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बुक अगर देख कर आप गए हैं तो निश्चित रूप से आपका पेपर औरों से अच्छा जाएगा। और जिन मित्रों का पेपर अभी होने वाला है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वे क्लास 3, 4 और 5 के रिमझिम और 3, 4, 5 के इंग्लिश का समरी मोटा मोटी निश्चित रूप से 1 घंटा टाइम निकाल कर देख लेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन वहाँ से आप लीड करेंगे, क्योंकि अगर उस बुक को पढ़कर नहीं जाइएगा, देख कर नहीं जाइएगा तो वहाँ पे दिक्कत होगा। आप उसको अंदाज से टिक करिएगा और एक निश्चित पढ़ कर जाकर और टिक करिएगा तो लीड करने में आपको मज़ा आएगा। कहते हैं ना कि मज़ा जब आता है जब हम कोई चीज़ जानते हैं और वो चीज़ हमारे पेपर में आ जाता है, तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट देगा, लीड कराएगा। दूसरी चीज़ इंग्लिश के पेपर बहुत ही आसान आ रहे हैं दोस्तों। इतने आसान आ रहे हैं कि इंग्लिश में आप अगर सेलेक्टेड कुछ इडियम्स है, कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स के कुछ वर्ड्स हैं, अगर आप उसको कर कर जाते हैं, ग्रामर में एक्टिव पैसिव देख लेना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर जिनको आता है ठीक से वे सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बस 1-2 क्वेश्चन जो वर्ड्स वाले आ रहे हैं उसको छोड़कर बाकी वे आसानी से कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स इतना बेसिक चीज़ आता है। आज तो मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन रेक्टेंगल और स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन था जो कि बहुत ही आसान था। आप उसको अगर बेसिक मैथ्स जानते हैं तो आपको निश्चित रूप से वहाँ पे बहुत बेनिफिट होने वाला है। आपको मैथ्स का चिंता नहीं करना है, मैथ्स में आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। पेडागोजी में मैंने पिछले कई दिनों से आप लोगों को ये बात बताते आ रहा हूँ कि एनसीएफ, निपुण, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, दीक्षा, आरटीई 2009, इतना बेसिक निश्चित रूप से देख कर जाना है। और आरटीई एक्ट कब से लागू किया गया उसकी डेट भी पूछी जा रही है। 10 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया था। एक्ट पास हुआ था 2009 में और लागू किया गया था। पहला ही ऑप्शन आता है आरटीई 2009। बच्चे मैक्सिमम गलत कर चले जाते हैं, तो इस पे ध्यान रखना है। अब बारी आती है ईवीएस की। ईवीएस में आपको 8th क्लास तक की ईवीएस अगर आपको आता है, सारे क्वेश्चन करके आइएगा। उम्मीद नहीं था कि इतने आसान ईवीएस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8th क्लास तक के लेवल को अगर आप साइंस ईवीएस का जानकारी रखते हैं तो यू विल गेट मोर देन 95% क्वेश्चंस इन ईवीएस। तो ये सारे पॉइंट्स आपको देख कर जाना है। अगर आपका कल पेपर है तो 2-3 घंटा इसी को देखिए, नया कुछ भी नहीं देखना है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आप औरों से बेहतर करेंगे। दूसरी चीज़, पेपर में क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कहाँ पे हाँ पूछ रहा है, कहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इस पे बहुत सारे बच्चे गलत करते आ रहे हैं और बहुत बच्चों की ये गलती उन्हें बहुत मुश्किल में डालने वाली है। इसलिए अभी बहुत बच्चों के से बात करने के बाद मैं ये आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िए। एग्जामिनेशन हॉल में एकदम कूल रहिए, साइलेंट वातावरण को रखिए, अपने माइंड को रिफ्रेश रखिए, फ्रेश रखिए और जब पेपर करिए तो
एकदम सावधानी के साथ क्वेश्चन को पढ़िए, हड़बड़ी मत करिए, नहीं तो कहते हैं ना कि हड़बड़ में गड़बड़, हड़बड़ में गड़बड़ अर्थात ध्यान हटी दुर्घटना घटी। तो सबसे दुख इस बात की हो रही है कि बच्चे वे क्वेश्चन गलत कर देते हैं जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। निश्चित रूप से वे क्वेश्चन जो मुश्किल क्वेश्चन है सबके लिए दिक्कत देती है, और जो आसान क्वेश्चन है अगर उसमें आप गलती करते हैं तो बहुतों से नीचे चले आइएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, समय कम है और मेरे पास भी समय कम है। आज की एग्जामिनेशन की एनालिसिस में यहीं तक, फिर मैं कल के एनालिसिस को आपके साथ लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, डू द बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन।